प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि भास्कर स्वप्नवासव दत्तम नाटक के छठे अंग का अध्ययन करते आ रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि कंचुकी राजा उदयन से कहता है, भाग्य से शत्रुओं से छीना हुआ राज्य फिर वापस ले लिया गया है, क्योंकि जो कायर एवं असमर्थ होते हैं उनमें कभी उत्साह पैदा नहीं होता और प्रायः राजलक्ष्मी का उपभोग उत्साही पुरुष ही किया करते हैं। कंचुकी द्वारा की गई इस प्रशंसा के उपरांत राजा कहता है कि आर्य, यह सब महासेन का ही प्रभाव है, क्योंकि अहम वजीत पूर्व तावत् सुते सह लालितो दृढ़म अपहृता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनम अपि च श्रुत्वा तस्या तथैव मयि स्वता ननु यद उचितान वत्सान प्राप्तुम नृपो अत्र ही कारणम। यहाँ राजा यह कह रहा है कि पहले मुझे जीतकर जिसने अपने लड़कों के साथ पालन पोषण किया, पूर्व अवजीत पहले जीतकर, सूते स लालिता अर्थात पुत्रों के साथ लालन पोषण किया, मैया कन्या अपहृता फिर मैंने उनकी कन्या का अपहरण किया, भूयः न रक्षिता किंतु उसकी मैं रक्षा नहीं कर सका, तस्या निधनम अपि श्रुत्वा तथैव मयि स्वता अपनी बेटी की मृत्यु को सुनकर भी तथैव उसी प्रकार से मेरे ऊपर उनका स्नेह बना हुआ है, ननु उचितान वत्सान प्राप्तुम निश्चय ही अपना उचित राज्य वत्स को जो मैंने पुनः प्राप्त किया है, नृपो अत्र ही कारणम उसके लिए महासेन ही कारण है। यहाँ उदयन अपनी पुनः राज्य प्राप्ति का तथा शत्रु आरुणि को परास्त करने में संपूर्ण श्रेय वासवदत्ता के पिता महासेन को देते हुए कह रहे हैं कि पहले मुझे जीतकर जिसने अपने लड़कों के साथ पालन पोषण किया, फिर मैंने उनकी कन्या का कठोरतापूर्वक अपहरण तो किया किंतु मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। अपनी बेटी की मृत्यु को सुनकर भी उनका मेरे ऊपर पूर्ववत प्रेम बना हुआ है, निश्चय ही अपना उचित राज्य वश को जो मैंने पुनः प्राप्त किया है उसके कारण महाराज महासेन ही है। यहाँ राजा उदयन के चारित्रिक विशेषता के अंतर्गत उनकी विनम्रता की अभिव्यक्ति हो रही है। अहम वजीत, पहले मैं विजीत होकर मृगया के गए हुए उदयन को महासेन ने वस्तुतः पूर्व में कैद कर लिया था। सूते स लालितो, इसका तात्पर्य है कि महासेन ने अपने पुत्रों के साथ लालन पालन किया था उदयन का। महासेन की वत्सलता यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है। नृपो अत्र ही कारणम, राजा ही अर्थात पुनः शत्रु को परास्त कर राज्य प्राप्ति के कारण है, यहाँ यह भाव है। इस पद्य में हरिणी छंद है। राजा कहता है, षोडशांत पूर्व ज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुख आर्ता माता कुशलिनी ननु, अर्थात कंचुकी से राजा पूछता है कि षोडशांत पूर्व ज्येष्ठा, षोडशांत अर्थात 16 रानियों में ज्येष्ठा ज्येष्ठ, पुण्या नगर देवता पवित्र नगर के देवता, मम प्रवास दुख आर्ता मेरे प्रवास के दुख से पीड़ित, माता ननु कुशली माता कुशल पूर्वक तो हैं। अर्थात राजा उदयन यहाँ वासवदत्ता की महत्ता के विषय में कंचुकी से पूछ रहे हैं कि 16 रानियों में ज्येष्ठ पवित्र नगर की देवता मेरे प्रवास के दुख से दुखी या पीड़ित माता कुशल पूर्वक तो हैं। षोडशांत पूर्व ज्येष्ठा अंतःपुर की 16 रानियों में प्रधान, यहाँ पर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का परिचय मिलता है जिसमें बहुपत्नीवाद प्रचलित था। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। तब धात्री कहती हैं, सकुशल महारानी महाराज की सपरिवार कुशलता पूछती हैं। राजा कहता है, सबका मंगल, माँ ऐसा कुशल है। धात्री कहती है, स्वामी अब आप अधिक शोक न करें। कंचुकी कहता है, आर्यपुत्र आप धैर्य धारण करें। महाराज के द्वारा इस प्रकार से स्मरण की जाती हुई वासवदत्ता वस्तुतः मरकर भी नहीं मरी, अर्थात अमर है। कंचुकी कहता है कि कह कम शक्तियों रक्षितुं मृत्यु काले रच्युच्छेदे के घटम धारयन्ति
एवं लोकस्तुल्य धर्मी वनानाम काले काले छिद्यते रुह्यते च। अर्थात मृत्यु का समय उपस्थित हो जाने पर कह कम रक्षितुम शक्त, कौन किसकी रक्षा करने में समर्थ हो सकता है। रज्जुच्छेदे घटम के धारयंती, रस्सी के टूट जाने पर कौन घड़े को नीचे जाने से बचा सकता है। एवं लोकः, यह संसार वनानाम तुल्य धर्म, वनों के वृक्षों के समान है, जो कि काले काले छिद्यते रुह्यते च, जो कि समय समय पर कटते हैं और पुनः पैदा होते रहते हैं। अर्थात यहाँ पर कंचुकी जीवन के सत्य का उद्घाटन करते हुए वासवदत्ता का स्मरण कर दुख का अनुभव करने वाले उदयन को समझाते हुए कह रहे हैं कि मृत्यु का समय उपस्थित हो जाने पर कौन किसकी रक्षा कर सकता है। रस्सी के टूट जाने पर कौन घड़े को नीचे जाने से बचा सकता है। इसी प्रकार से संसार के मनुष्य भी वृक्षों के समान हैं, जो समय समय पर कटते और पुनः पैदा होते रहते हैं। राजा कहता है, आर्य नहीं, ऐसा मत कहिए। यहाँ पर कह कम देहांतेष्वपि, अर्थात मृत्यु अवश्यंभावी है, यह अलंघनीय है। पुनरपि, यह शरीरगत है। यह भारतीय दर्शन की चरम सीमा है और लौकिकता का एक अच्छा उदाहरण है। शोक संतप्त मन को सांत्वना प्रदान करने का यह लोक विहित मार्ग आज भी जनसाधारण में वस्तुतः प्रचलित है, देखा जाता है। प्रस्तुत श्लोक में मालिनी छंद है। कंचुकी द्वारा इस प्रकार मृत्यु के विषय में शाश्वत सत्य का उद्घाटन करने पर महासेन के विषय में राजा उदयन कहता है कि महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया, कथम सानमया शक्तिया स्मृतम देहांतरेष्वपि। महासेनस्य दुहिता, महासेन की पुत्री, मे शिष्या, मेरी शिष्या, देवी प्रिया च, और प्रेमिका थी, सा देहांतरेष्वपि, वह मरण के उपरांत भी, कथम मया स्मृतम न शक्तिया, मैं उसे मरण के उपरांत भी कैसे स्मरण नहीं भूल सकता हूँ। अर्थात राजा उदयन यहाँ कंचुकी से कहते हैं कि महासेन की पुत्री वासवदत्ता मेरी प्रिय शिष्या और रानी और प्रेमिका थी। मरण के उपरांत भी मैं उसे जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही स्मरण करता रहूँगा, अर्थात मैं उसे कदापि भूल नहीं सकता। महासेनस्य में प्रिया, यहाँ उदयन का वासवदत्ता के प्रति अगाध प्रेम दृष्टिगोचर होता है। एक ही स्त्री में विभिन्न रूपों का सामंजस्य दुर्लभ होता है और यहाँ इसकी उपलब्धि है। यही इस युक्ति की गरिमा भी है। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। राजा उदयन के वासवदत्ता के स्मरण करने पर धात्री कहती है कि महारानी ने कहा है, वासवदत्ता तो मर गई, मेरे लिए या महासेन के लिए गोपाल और पालक वैसे ही तुम पहले ही जामाता मान लिए गए हो, इसलिए तुम उज्जैनी लाए गए थे। अग्नि को साक्षी किए बिना ही यह वीणा सिखाने के बहाने तुम्हें दे दी गई थी। अपनी चंचलता के कारण विवाह मंगल कार्य को संपन्न किए बिना ही तुम चले गए। तब हम दोनों तुम्हारे और वासवदत्ता दोनों के चित्रपट पर अंकित कर चित्र से दोनों का विवाह करा दिया है। यह वह चित्रफलक तुम्हारे पास भेजा है, इसे देखकर शांत हो जाओ। तब राजा कहता है धात्री की बातों को सुनकर, अहो, महारानी जी ने अत्यंत प्रेम युक्त अपने अनुरूप ही कहा है। वाक्यम एतत् प्रियतरम राज्यलाभ शतादपि अपराधेष्वपि स्नेहो यद अस्मासु न विस्मृत। एतद वाक्यम, यह अर्थात महारानी के द्वारा कहा गया वाक्य, राज्य लाभ शतादपि, सैकड़ों राज्यों के प्राप्ति के लाभ से भी अधिक प्रियतरम, प्रिय है। यद, जो कि अपराधेषुपि, मेरे अपराधी होने पर भी, स्नेहो न विस्मृतो, अपना स्नेह नहीं उन्होंने भुलाया है। अर्थात राजा उदयन यहाँ कह रहे हैं कि वासवदत्ता की माता ने जो यह वाक्य कहा है, यह वाक्य सैकड़ों राज्यों की प्राप्ति से भी अधिक प्रिय है।
जो कि उन्होंने मेरे अपराधी होने पर भी मेरे प्रति अपने प्रेम को नहीं बुलाया है। अपराधेष्वपि, हम अपराधियों से भी। उदयन अपनी सास अंगारवती की महनीयता प्रदर्शित करते हुए कहता है कि यद्यपि हमने उनकी कन्या का अपहरण किया आदि अनेक अक्षम्य अपराध किए, किंतु अपराधियों पर भी उन्होंने अपना प्रेम नहीं भुलाया है। तब पद्मावती कहती है, आर्यपुत्र, चित्र में अंकित वासवदत्ता को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। धात्री चित्र दिखाते हुए कहती है कि आप राजकुमारी यह चित्रपट देखिए। पद्मावती देखकर मन में कहती है, यह तो आर्या अवंतिका से अत्यंत मिलती जुलती है। आर्यपुत्र, क्या यह चित्र आर्या के सदृश ही है? राजा कहता है, समान नहीं है, यह वासवदत्ता का ही चित्र है। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिर्दारुणा कथम इदं च मुखमाधुर्यं कथम दूषितम अग्निना। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य, अस्य अर्थात इस सुंदर वर्ण पर दारुण विपत्ति, भयानक विपदा कैसे आई होगी। कथम संपद्य इति शेषः, यह मुख को की मधुरिमा अग्नि द्वारा, इदम मुख माधुर्यम, यह मुख की मधुरिमा अग्निना कथम दूषितम, अग्नि द्वारा किस प्रकार दूषित कर दी गई होगी। अर्थात जब पद्मावती चित्रफलक पर वासवदत्ता को देखती है तो उसे यह स्मरण हो जाता है कि यह तो अवंतिका के सदृश दिखती है, और वह राजा उदयन से इसके विषय में पूछती है कि क्या यह चित्र वासवदत्ता जैसा ही है। तब राजा कहता है कि चित्र वासवदत्ता का ही है, और इस सुंदर वर्ण पर अग्निदाह रूपी भयानक विपदा कैसे आई होगी, यह मुख की मधुरिमा अग्नि द्वारा किस प्रकार बिगड़ गई होगी। अर्थात यह सुंदर मुखड़ा भयंकर अग्नि में किस प्रकार संतप्त होकर जला होगा। स्निग्धस्य वर्णस्य, प्रिय आकर्षण युक्त वर्ण की, मुख माधुर्य, मुख का सौंदर्य। यहाँ श्लोक में अनुष्टुप छंद है। पद्मावती उदयन की बातों को सुनने के उपरांत कहती है कि आर्यपुत्र का चित्र देखकर ही यह चित्र आर्या के समान है या यह मैं नहीं समझूंगी। धात्री पुनः दिखाती है, देखिए राजकुमारी जी। पद्मावती कहती है, आर्यपुत्र के चित्र की सदृशता में यह चित्र भी आर्या का सदृश ही है, ऐसा मैं समझती हूँ। राजा, चित्र देखने के बाद मैं तुम्हें प्रसन्न और कुछ व्याकुल सा देख रहा हूँ, यह क्या है? यह पद्मावती से वह पूछता है। तब पद्मावती कहती है, आर्यपुत्र, इस चित्र से मिलती जुलती रूप वाली एक स्त्री हमारे यहीं रहती है। राजा कहता है, क्या वासवदत्ता के रूप जैसी? पद्मावती कहती है, हाँ। राजा कहता है, उसे शीघ्र बुलाया जाए। पद्मावती कहती है, आर्यपुत्र, जब मैं कुंवारी थी तब किसी ब्राह्मण ने मेरी बहन है ऐसा कहकर धरोहर के रूप में उसे मेरे पास रखा था। इसके पति परदेश गए हैं, ऐसी वह पर पुरुष दर्शन से सदैव बचती रहती है, तो मेरे साथ आने पर उसकी आर्या देखे और तब आर्यपुत्र जानेंगे इस चित्र में और उसमें कितनी समानता है। राजा कहता है, यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तम मन्या भविष्यति परस्पर गता लोके दृश्यते रूप तुल्यता। अर्थात यदि विप्रस्य भगिनी, यदि वह ब्राह्मण की बहन है तो अन्य भविष्यति व्यक्तम, तो निश्चित रूप से कोई दूसरी ही होगी। लोके परस्पर गता, संसार में परस्पर रूप तुल्यता, रूप की समानता दृश्यते, देखी जाती है। अर्थात राजा उदयन यह कहता है कि यदि वह कन्या ब्राह्मण की बहन है तो निश्चित रूप से कोई दूसरी ही होगी, क्योंकि संसार में परस्पर रूप की समानता दृष्टिगोचर होती है। परस्परागत रूप तुल्यता, इस संसार में एक दूसरे के रूप की समानता अधिकांशतः देखी ही जाती है। यह कहकर विप्र भगिनी को देखने से मना करके राजा उदयन ने अपनी धर्मनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता का समुचित प्रदर्शन यहाँ किया है। आगे की कक्षा में हम छठे अंक का आगे अध्ययन करेंगे।